दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आइए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। 7 एग्जिट पोल आए हैं। सभी में भाजपा को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की सीटें आधी रात तक घटने का अनुमान जाहिर किया गया है। सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सीटें पिछली बार के मुकाबले घट सकती है। हालांकि सरकार केजरीवाल ही बनाएंगे। राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने आम आदमी पार्टी के 38-40, भाजपा के 30-32 और कांग्रेस के 0-1 सीट जीतने का अनुमान जताया है। अमेरिका ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को जबरन डिपोर्ट कर दिया है। अमेरिकी एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोबमास्टर इन्हें लेकर अमृतसर में एयरफोर्स के एयरबेस पर उतरा। इनमें पंजाब के 30, हरियाणा गुजरात के 33 लोग शामिल हैं। अमृतसर एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। यहां से इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। करीब 3.5 घंटे बाद US एयरफोर्स विमान वापस लौट गया। अमेरिका ने कुल 205 अवैध भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए चिन्हित किया है। इन्हें भारत भेजा जाएगा। 186 भारतीयों को डिपोर्ट करने वाली लिस्ट भी सामने आई। अभी स्पष्ट नहीं है कि बाकी बचे लोग कहां है और कब डिपोर्ट किए जाएंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा के बीच सरकार ने 103 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। इसमें 12 IAS और 11 IPS के अलावा 67 HCS और 13 HPS अधिकारी भी शामिल है। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह ने कहा था कि सरकार बिना मंजूरी के ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। ऐसे में इस लिस्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बारे में चुनाव आयोग से परमिशन ली गई है या नहीं। हरियाणा में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के प्रधान देवेंद्र बुढ़िया की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। FIR दर्ज होने के बाद बुढ़िया ने हिसार के सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। वहीं सुनवाई के दौरान बुढ़िया के वकील पवन रापड़िया ने कोर्ट के सामने दस्तावेज पेश करते हुए बुढ़िया पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित और झूठा बताया था। इस दौरान पवन रापड़िया ने तर्क दिया कि बुढ़िया को पार्किंसन की बीमारी है। 14 साल से उनका इलाज चल रहा है। उनमें संबंध बनाने की क्षमता नहीं है। वो कैसे युवती के साथ गलत काम कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने सभी तर्कों को सुनकर बुढ़िया को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब बुढ़िया हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बुढ़िया इसी सप्ताह हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने 17 फोटो जारी कर जिस आशीष तायल को गद्दार कहा था वह कभी उनके साथ रह चुके हैं। विज की नाराजगी दूर करने के लिए भाजपा ने तायल को अंबाला के कोषाध्यक्ष पद से भी हटा दिया। तायल 16 साल से भाजपा से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि विज ने खुद सिफारिश कर उन्हें टिकट भी दिलाई थी। हालांकि दोनों के रिश्ते बिगड़े तो तायल विज की जगह नायब सैनी के करीबी हो गए। वहीं तायल का अब भी कहना है कि विज ने उनका नाम क्यों घसीटा उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अंबाला में यह भी चर्चा है कि भाजपा के संगठन चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में तायल को कोषाध्यक्ष की जगह अंबाला का अध्यक्ष बनाया जा सकता था। इसी वजह से विज ने एग्रेसिव होकर तायल को सीधे गद्दार कह दिया। हरियाणा सरकार ने महाकुंभ के लिए प्रदेश के लोगों को सीधी बस सेवा का तोहफा दिया है। प्रदेश के सभी 22 जिलों के बस स्टैंड से हरियाणा रोडवेज की एक बस प्रयागराज के लिए रवाना हुई। सोनीपत में पूजा पाठ के बाद नारियल तोड़कर बस को रवाना किया गया तो रोहतक में पहले दिन सिर्फ 3 यात्री प्रयागराज के लिए निकले। सरकार के आदेश के बाद रोडवेज ने प्रत्येक जिले से प्रयागराज जाने वाली बसों का किराया और समय दोनों ही तय कर दिए हैं। किराया दूरी के हिसाब से तय किया गया है, जो कि 900 रुपये से 1300 रुपये के बीच है। फिलहाल बसों में अग्रिम बुकिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज और सरकार के बीच चल रहे विवाद पर भिवानी पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा गोलमोल जवाब देकर टालते नजर आए। जब अनिल विज की सरकार से नाराजगी का सवाल किया तो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि कोई नाराज नहीं है। वहीं शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पद पर नियुक्ति के कारण एस्टेट में देरी होने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई रुकावट नहीं है। चेयरमैन पद की जिम्मेदारी अधिकारी को दी हुई है, उसके कारण एस्टेट नहीं रुक रहा। उसमें कुछ तकनीकी बातें थी, उसका समाधान कर रहे हैं। आदेश दिए हैं कि जल्द ही मामले को निपटाते हुए एस्टेट करवाया जाएगा। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी ने चुनाव को लेकर बुलाई कोर कमेटी की मीटिंग में निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया। मीटिंग में तय किया गया कि बीजेपी मेयर और नगर परिषद के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। इसकी पुष्टि खुद हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया ने की है। पुनिया ने कहा है कि नगर निगम और नगर परिषद चुनाव बीजेपी सिंबल पर लड़ेगी।
नगर पालिका चुनाव पर विचार करेंगे। पुनिया ने यह भी कहा, नगर निगमों को लेकर अलग अलग संकल्प पत्र निकाले जाएंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भिवानी में पंचायत भवन में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतें सुनी। इस दौरान शिक्षा मंत्री के समक्ष कुल 17 शिकायतें आई। हालांकि अधिकांश शिकायतों में शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए, जबकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शिकायतकर्ता संतुष्ट है, वहीं अधिकांश शिकायतकर्ता बाहर जा चुके हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री ने खुद संदेह जताया कि आधे से ज्यादा शिकायतकर्ता क्यों नहीं आए। इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री ने ग्रीवेंस कमेटी के 2 सदस्यों की टीम बनाई है, जो सभी शिकायतकर्ताओं से संपर्क करेगी और पता करेगी कि शिकायतकर्ता बैठक में क्यों नहीं पहुंचे। इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के समक्ष फिरनी का मामला रखा गया। इस दौरान संबंधित अधिकारी नहीं आए, जिन्हें सख्त निर्देश दिए गए थे कि सभी विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों की फिरनी संबंधी समस्या और चकबंदी के मुद्दे को लेकर एससीओ को निलंबित कर दिया गया। हरियाणा के जींद में रजिस्ट्री की एवज में रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला क्लर्क को एडीजे नेहा नोहारिया की अदालत ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25,000 रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में महिला को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।